हेलो। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज जो अपना डिस्कस का बिंदु है वो टेस्ट सीरीज है। देखिए, कई बार बच्चे मुझसे बार बार कहते हैं कि सर हमारे टेस्ट सीरीज नंबर कम आ रहे हैं, तो हम क्या करें। तो बेटा देखो, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपनी कमियों को निखारें। अभी आप इतने टेस्ट देंगे या जितने भी टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको खुद महसूस करेंगे जिस दिन आप पेपर में जाएंगे, टेस्ट पेपर जिस भी दिन हमारा मेन आरपीएससी संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा, उस दिन आपको खुद को लगेगा कि जो हमने ये टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने हमारा टाइम दिया है, सॉल्यूशंस के अंदर हमने हमारा टाइम दिया है, उन सब का आपको बेहतरीन भविष्य में फायदा होने वाला है। देखो, अगर आप ये सोचते हैं कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और आप टेस्ट देना बंद कर देते हैं, तो आप ये मान के चले आप उतना ही पीछे होते चले। एक सामान्य सी बात है कि अगर हमने टेस्ट के अंदर कोई गलती की, अगर वो गलती हम एग्जाम में ना करें, जो भी हमें अभी गलतियां करनी है वो सारी की सारी अभी कर डालिए। लेकिन मेरा स्टूडेंट से बार बार एक ही बात कहनी है, आप प्लीज 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 टेस्टों को ना छोड़ें, रेगुलर टेस्ट दीजिए, चाहे मार्क्स कितने ही आए। घर जाकर आप पेपर का एनालिसिस कीजिए कि हमने क्या गलतियां की हैं। और मेरा खुद का दावा है, मानना भी है और पक्का भी है, कि जो क्वेश्चन आप यहां गलत कर देंगे वो किसी भी हाल में एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी। आपका एक तरीका होना चाहिए। जैसे सपोज करो हमारा 22 सितंबर को अब मैथ्स का टेस्ट होना, तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जो अगले 6 दिन का हमारे पास समय है उसके अंदर हमें पूरी सर के द्वारा जो थ्योरी पढ़ाई गई है वो हमें देख लेनी है। एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमें देख लेने हैं, और अपनी पूरी तरह से तैयारी के बाद 22 सितंबर वाले पेपर में आना होता है। मान लीजिए आपने पेपर दिया, आपको लगा कि मेरे क्वेश्चंस गलत हुए, शाम को उनको बैठकर एनालिसिस करो, यार ये क्वेश्चन मैंने गलत क्यों किया है और ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, थोड़े दिन आप मेरे कहने पर ऐसा तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर सही। टेस्ट सीरीज के अंदर जैसा आपको पता है, टेस्ट सीरीज के अंदर मैथ्स के अंदर 7 टेस्ट हो चुके हैं। अब जो हमारा 8वें नंबर का जो टेस्ट है वो 22 सितंबर को होने जा रहा है मैथ्स का, और इसके अंदर आप सबको सिलेबस दिखाई दे रहा है, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एओडी। हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता ये रहती है कि ये जो टेस्ट पेपर है ये आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो हमारी बुकलेट्स है हमने उसमें से, क्योंकि बुकलेट के क्वेश्चन थोड़े डिफर हैं और टेस्ट सीरीज के थोड़े से क्वेश्चन डिफर हैं। एक बार आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर जूझेंगे तो आपको खुद को, जब आप संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर देने जाएंगे ना, तो आपको लगेगा अरे बहुत आसान सी। पर थोड़ा सा वापस सिनेरियो आपको बता देता हूँ। अपने जो सेकेंड ग्रेड मैथ्स संस्कृत डिपार्टमेंट की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर हमने टोटल 16 तो माइनर, 4 सेमी मेजर और 3 मेजर टेस्ट रखे हैं। अब तक 4 टेस्ट मैथ्स के अंदर 7 टेस्ट हो चुके हैं। अब 8वें नंबर का आपका टेस्ट होने जा रहा है। सातों की सातों टेस्ट के सॉल्यूशंस हुए हैं, और ध्यान रखें जो सॉल्यूशंस होते हैं ये 5-10 मिनट। एक पेपर के सॉल्यूशन में कम से कम, मैं जैसे केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कराता हूं, स्टूडेंट क्लास में आते हैं उनको खुद को लगता है कि सर एक केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेने में कम से कम, मैथ्स का जो 60 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है उसको करने में 3 घंटे 4 घंटे तक लग जाता है। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता फर्स्ट का आंसर, थर्ड, सेकंड, नहीं। क्यों? तो क्यों, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा और हम कैसे सॉल्व। तो इसीलिए जो हमारे टेस्ट पेपर हम बनाते हैं उसमें थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, थोड़ा समय रखते हैं कि आप अच्छे से प्रिपेयर होकर आए और उसके बाद फिर उन टेस्टों। संस्कृत डिपार्टमेंट साइंस की टेस्ट सीरीज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। अभी हमारा जो 22 तारीख को जो पेपर होगा उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है पहला सेमी मेजर होगा। इससे पहले हम 4 माइनर टेस्ट ले चुके हैं। अब उन चारों माइनर टेस्टों का सेमी मेजर टेस्ट होगा जिसके अंदर करीबन 130 क्वेश्चन आएंगे।
इसके अंदर 100 क्वेश्चन थे, इसमें 100 थे, इसमें 100 थे, इसमें 100 थे और इसमें कंक्लूडिंग अगर आप लगाओगे, क्योंकि मेरी मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी है, पता नहीं वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि 2 से 2,500 क्वेश्चंस के बीच में हम इन 20 पेपरों के अंदर आपको अच्छे से तैयार करा देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर वही तरीका है, अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करते हैं साइंस की, करीबन करीबन इसके अंदर मैंने 16 माइनर टेस्ट रखे हैं, 4 मेजर टेस्ट रखे हैं और इसके अलावा बीच में सेमी मेजर टेस्ट भी रखे हैं। देखिए बेटा, टेस्ट नहीं देना अपने आप को धोखा देना है, ये कोई आधार नहीं है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं जो मैं आपकी इच्छा है। तो इतने साल से आप क्या कर रहे हैं, ये कोई आधार नहीं है, ये अपने आप को मन को संतुष्टि देने वाली बात है। आप एनालिसिस कीजिए, मेरे मार्क्स कम, आप उस चीज को, उस पेपर को शाम को जाकर थोड़ा सा सोचो, घर जाकर यार ये क्वेश्चन मेरे, अपनी कॉपियों के पन्नों को थोड़ा सा आप पीछे देखो, अंडरलाइन करो यार ये क्वेश्चन इसीलिए गलत। आप सबको पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो अपना सॉल्यूशन होता ही है, बायोलॉजी के अंदर आपको आंसर की मिल, इसके अलावा मैथ्स के अंदर तो सर सारे क्वेश्चन, इतनी सब कुछ सुविधा है आपको। तो मैं बार बार स्टूडेंट यही कहूँगा, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड के थ्रू एग्जाम्स देने जरूर, इन सब का फायदा आपको मैं 100% दिसंबर वाली एग्जाम में दे। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर हमें कोचिंग करनी चाहिए या साइंस का वो बैच लेना चाहते हैं, तो हमने अभी हाल में ही 12 सितंबर से एक नया बैच चालू किया है, जिसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से वो बैच चल रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन लेना चाहें वो कोचिंग आकर ले, और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो एनएम क्लासेस टेलीग्राम चैनल ले सकते हैं। साथ ही साथ फिक्स है, जूलॉजी के अंदर डॉक्टर आरपी गोयल सर रहते हैं, बॉटनी के अंदर डॉक्टर आशीष सर हैं, फिजिक्स में रमेश जी सर रहते हैं, केमिस्ट्री आप सबको पता है मैं बताता हूँ। आप एनएम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे एनएम क्लासेस जयपुर लिखें तो आपको सबसे ऊपर यही मोनोग्राम दिखाई देगा और आप इस वाले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर एनएम क्लासेस जयपुर टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको समय समय पर क्या क्या होने वाला है जानकारी दी जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर आप सबको पता है 6377169094, 9413156766। ये वाला जो नीचे वाला नंबर है ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी टेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो कि सर इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और आपने आंसर की में ये बताया है, तो आप ज़रूर भेजें ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। क्योंकि सब कुछ संभव है, कई बार ऐसा भी होता है आपको लगता है आप किसी क्वेश्चन का आंसर क्या सोचते, हमें लगता है हम किसी क्वेश्चन का आंसर क्या सोचते। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर शेयर कर सकते हैं। या आपको कोई ऐसा लगता है कि सर कोई कॉपी चाहिए बॉटनी की, जूलॉजी की, अगर मेरे पास कोई ओल्ड कॉपी पड़ी होगी तो मैं 100% आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से कॉपी को। तो इसी उम्मीद के साथ सभी बच्चों के साथ यही उम्मीद करता हूँ कि जो अपना टेस्ट 22 तारीख वाला जो टेस्ट है, चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, आप पूरी मेहनत के साथ पूरे अंदाज के साथ अच्छे से उस एग्ज़ाम को देखें। देखिए, नेगेटिव से बचें। हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि किसी के नंबर ज़्यादा करना किसी के कम करना, हमारा उद्देश्य एक ही है, जो भी हमारे नेगेटिव्स होने हैं वो, जो हमें गलतियां करनी है अभी हो जाए, हमारे दिसंबर के अंदर जो गलती नहीं, क्योंकि उसका कोई हमें या उसका कोई हमें जवाब नहीं, वहाँ तो फिर एक ही जवाब मिलेगा, फेल हो चुके। और यहाँ कोई बात नहीं, हमारे नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है व्हाट्सअप नंबर साइंस के अंदर बात करें के साथ। थैंक यू।